डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग ग्रामर सेक्शन प्रपोजिशन में एक्सरसाइज 3 को एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग सभी लोग बुक और नोटबुक लेके रेडी हो जाइए। शायद आप लोग बनाया होगा एक्सरसाइज 3, और नहीं बनाया है तो देखिए क्या होना चाहिए। प्रपोजिशन चैप्टर एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ मिस्टर रावल सब्सक्राइब्ड अ हैंडसम सम डैश द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स सब्सक्राइब है, उसके साथ क्या प्रपोजिशन यूज लगता है, क्या प्रपोजिशन यूज करेंगे आप, इसको ध्यान में रखना। तो ध्यान में रहे सब्सक्राइब के साथ हमेशा प्रपोजिशन टू आता है। क्या आता है? सब्सक्राइब टू। तो यहाँ पे आप टू यूज करेंगे। फर्स्ट नंबर का आंसर होगा प्रपोजिशन टू। सेकेंड नंबर कहता है कि हिज फ्रेंड कंडोल डैश इट। कंडोल के साथ प्रपोजिशन यूज करता है, तसल्ली देना। ऑन हिज ब्रेवमेंट का मीन क्या होता है? शौक, दुख, कष्ट, परेशानी, यानी वह अपने दोस्त की परेशानी है। हिज फ्रेंड, उसका जो दोस्त था वो उसे तसल्ली दिया उनकी मुसीबत में, उनकी शौक में। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ प्रपोजिशन यूज लगता है। और कब लेंगे? जब आगे दिया गया कोई कष्ट, परेशानी है सबको कंट्रोल। पर्सन के साथ विथ, और कोई शौक या कष्ट है उसके साथ कंट्रोल के साथ। क्वारल, ही क्वारल डैश में, क्वारल के साथ प्रपोजिशन क्या लगेगा जरा सोचिए। आप लोग सोच रहे हैं कि क्वारल के साथ विथ लगा लें कि अगेंस्ट लगा लें कि टू लगा लें। तो क्वारल के साथ स्टूडेंट से आता है, झगड़ा किसी पर्सन के साथ होती है, झगड़ा तो पर्सन के साथ नहीं होती है। तो क्वारल के साथ उस कंडीशन में आपको विथ लेना है, क्वारल। और ऑनर ट्रांसफर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है तुच्छ चीजों। वो मेरे साथ तुच्छ चीजों के लिए, साधारण सी चीजों के लिए झगड़ा किया। ही रेडली, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए लिखा गया ही रेडली। रेडली का मतलब क्या होता है? सिंपली, साधारण तरीके से, या बहुत इजीली कहिए, इजीली। ही इजीली, रेडली को इजीली समझिए, ज्यादा समझ आएगा। ही इजीली कॉम्प्लाइड डैश, कॉम्प्लाइड के साथ प्रपोजिशन में सब विथ लगता है, और फॉलोड के साथ बाय, फॉलोड बाय। कोई आज्ञा या परमिशन को आप मानते हैं, कोई प्रॉमिस होता है आपके साथ और उसको फॉलो करते हैं, कोई नियम कानून है उसको फॉलो करते हैं आप। ठीक है, तो उस कंडीशन में कंप्लाई के साथ प्रपोजिशन विथ लगता है और फॉलोड के साथ बाय लगता है, फॉलोड बाय। तो कंप्लाई विथ, मेरे रिक्वेस्ट को इजीली, यानी सिंपली, रेडली का मतलब इजीली पालन किया। हमारा जो भी रिक्वेस्ट था उसको माना, आसानी से वो पालन किया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ईजी है। ही डिस्पेंस्ड डैश द सर्विसेज ऑफ हिज डिसऑनेस्ट क्लर्क। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट ध्यान से देखें। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि डिस्पेंस के साथ प्रपोजिशन क्या लगेगा। डिस्पेंस विथ लगाना सही होगा, डिस्पेंस टू लगाना सही होगा, जरा बताएंगे। बहुत ईजी है। डिस्पेंस के साथ विथ जो लोग बोल रहे हैं वो सही जवाब डिस्पेंस विथ होता है। डिस्पेंस विथ द सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 6 यदि के साथ प्रपोजिशन टू लगता है। इसका कई सारे मीनिंग होते हैं। यदि ये फार्मिंग से रिलेटेड बात होगी तो यील्ड का मतलब उपज होता है, उपज, प्रोडक्शन। यील्ड का मीनिंग रिजल्ट भी होता है। ही यील्ड टू डैश सुपीरियर फोर्स। यील्ड के साथ प्रपोजिशन टू आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई में रख सकते हैं। यील्ड टू। डिस्पेयर का मतलब होता है हताश होना। क्या होता है? डिस्पेयर मींस हताश होना। वो हताश हो गया, निराश हो गया अपनी सफलता से। तो डिस्पेयर ऑफ तो छूटा क्या समझना पड़ता। ही डिस्पेयर ऑफ सक्सेस।
यानी कि उसके डिस्पेयर ऑफ सप्लाई के साथ विथ लगता है, सप्लाई विथ। क्वेश्चन नंबर 8 सप्लाई विथ ही सप्लाई द पुअर डैश द क्लॉथ विथ द क्लॉथ होना चाहिए, द यूज नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 विथ क्लॉथिंग, कोई बात नहीं। ही सप्लाइज द पुअर विथ क्लॉथिंग। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8 एक बार फिर से देख लिया जाए, क्या होना चाहिए। सब्सक्राइब के साथ में क्वेश्चन 2 लगता है, शायद आप लोग को याद होगा या याद किया होगा। कंडोल के साथ विथ लगेगा, कंडोल विथ। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 ठो फिलर है, एक में विथ होगा दूसरे में ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 ठो फिल ब्लैंक्स है, एक में विथ लगाना है दूसरे में ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 फिलर है, एक में विथ लगाना है क्वारल विथ और सेकंड में ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 कॉम्प्लाई के साथ प्रीपोजिशन विथ यूज होता है। अभी आपको बताया था ना कि कॉम्प्लाई के साथ विथ आता है, फॉलोड के साथ बाय आता है। ये दोनों प्रीपोजिशन काफी इंपॉर्टेंट है। कोई रूल्स, कोई डिसिप्लिन या कोई नियम कानून जो कहीं आप उसको मानते हैं, पालन करते हैं, तो उसी के लिए यूज करते हैं हम लोग फॉलोड बाय। फॉलोड के साथ बाय, फॉलो बाय, कंप्लाई विथ। उसी प्रकार से डिस्टेंस के साथ प्रीपोजिशन विथ आता है, इल्ड के साथ टू आता है, डिस्पेयर के साथ ऑफ आता है प्रीपोजिशन। ये फिक्स प्रीपोजिशन यही है, इल्ड के साथ टू आएगा दूसरा नहीं, जब ये वर्ब के तौर पे यूज होगा। अब देख पा रहे हैं सारे वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, डिस्पेयर के साथ भी ऑफ आता है और सप्लाई के साथ विथ आता है, सप्लाई विथ। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक आई थिंक आप लोग का बन गया होगा। थोड़ा सा आंसर को मिला लेंगे और 8 के बाद हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 30, टोटल 30 है ना, 1 to 30, तो हम लोग 15 तक डिस्कस करेंगे आज। या देखते हैं आगे हो पाएगा तो आगे भी कर देते हैं। आप लोग ईमानदारी पूर्वक बस पढ़ते रहिए और जब टाइम मिले तो थोड़ा खेलना भी है, क्योंकि पढ़ाई के साथ, पढ़ाई तो आपका मेंटल वर्क हो गया, साथ ही साथ थोड़ा फिजिकल वर्क भी जरूरी है। अब खेलने का मतलब ये नहीं हो कि भाई बहन आपस में झगड़ जाए, ठीक है। आउटडोर गेम या इंडोर गेम जो कुछ भी है जिसमें थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज हो जाए। कुछ स्टूडेंट फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब मारपीट समझ लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं। अब इरेज करके मिटाने से अच्छा होता है कि एक्सप्लेन कर देते हैं। बुक सभी के पास है ना, जिनके पास बुक नहीं है वो नोट डाउन करें, बहुत स्लो बोल रहे हैं, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हिज फ्रेंड्स डिसएग्रीड, हिज फ्रेंड्स डिसएग्रीड। एग्री मतलब क्या होता है, सहमत होना। डिसएग्री का मतलब क्या होता है, सहमत नहीं होना, नाराज होना। हिज फ्रेंड्स डिसएग्रीड डैश हिम ऑन दैट पॉइंट, ये क्वेश्चन है। फिर से सुना जाए क्वेश्चन नंबर 9, हिज फ्रेंड्स डिसएग्रीड डैश हिम ऑन दैट पॉइंट, यानी उस पॉइंट पे उसका जो दोस्त है वो डिसएग्री है। तो एग्री रहे या डिसएग्री, इसके साथ प्रीपोजिशन आपको विथ लेना है। एग्री विथ समबडी होता है, किसी पर्सन के साथ आप सहमत हैं कोई काम के लिए या कोई मुद्दा पे, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन हम लोग, पर्सन के साथ सहमत है तो विथ, अब कोई बात के लिए तो डिसएग्री, एग्री या डिसएग्री के साथ प्रीपोजिशन ऑन भी यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, डिसएग्री डैश हिम, तो वहाँ फर्स्ट फिलर में विथ होगा और आगे देखिए ऑन दैट पॉइंट लिखा है, यानी 9 नंबर का आंसर होगा विथ, विथ फिल करेंगे। 10 नंबर, ही एक्सीडेड डैश माई रिक्वेस्ट। एक्सीडेड का मतलब क्या होता है, एग्री, सहमत होना। तो एक्सीडेड के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। 10 नंबर में टू लगा, एक्सीडेड टू यानी एग्री टू। रिक्वेस्ट के लिए है ना, इसलिए एग्री टू लगा है। पर्सन के साथ सहमत होता तो एग्री विथ भी होता है। अबस्टेन 11 नंबर में देखो लिखा ही अबस्टेन डैश लीकर। लीकर का मतलब होता है शराब, अबस्टेन का मतलब होता है परहेज करना। तो 11 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि वह शराब से परहेज करता है, तो अबस्टेन के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, अबस्टेन फ्रॉम। 11 नंबर फ्रॉम, 10 नंबर टू, 9 नंबर विथ, 9, 10, 11 क्लियर। 12 नंबर में देखो स्टूडेंट्स फाउंड लिखा है, अंडरलाइन कीजिए उसको। ही वॉज फाउंड,
गिल्टी, ही वॉज फाउंड गिल्टी डैश मैनस्लॉटर। मैनस्लॉटर जब यहाँ पे क्या लें, गिल्टी के साथ आप पढ़े होंगे पीछे क्लास में गिल्टी फॉर, लेकिन यहाँ पे गिल्टी नाउन के तौर पे यूज किया गया, एडजेक्टिव के तौर पे नहीं। जब गिल्टी एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जाए तो वह फॉर नाउन के तौर पे यूज किया गया, तो बेहतर होगा यहाँ पे ऑफ लगाओ, गिल्टी ऑफ। 12 नंबर में ऑफ होगा। कैपेबल या इनकैपेबल अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। ही इज इनकैपेबल ऑफ डूइंग गुड वर्क। इनकैपेबल मतलब वो योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है, अनेबल टू डू वर्क। ही इज इनकैपेबल ऑफ डूइंग गुड वर्क। 13 नंबर क्लियर, कैपेबल के साथ ऑफ। 12 में भी ऑफ था। हाँ, 14 पे आ जाइए। ही इज मैरिड डैश माई कजन। एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैरिड का जो एक्टिव फॉर्म में हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। जैसे राम मैरिड सीता, इसमें प्रीपोजिशन नहीं लगा कुछ भी। किसी को पैसिव फॉर्म में लेंगे तो सीता वाज मैरिड टू राम, तो ध्यान में रहे मैरिड के साथ टू तभी लेना है जब सेंटेंस पैसिव फॉर्म में हो। यदि सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस में है, तो कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा मैरिड के साथ। 14 नंबर पैसिव फॉर्म में है। सर कैसे समझे कि सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है? क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी सेंटेंस में इज एम आर के बाद, क्या बोले, किसी सेंटेंस में इज एम आर के बाद V3 दिख जाए तो पैसिव फॉर्म में है। और एक्टिव में कैसे समझेंगे? इज एम आर के साथ क्या आता है? V4 आता है। जैसे ही इज प्ले बोलेंगे कि ही इज प्लेइंग, बताइए ही इज प्लेइंग, तो ये सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है। लेकिन यदि प्लेट दिखा गया तो पैसिव माना जाएगा। इज एम आर वाज और के साथ V3 दिख जाए तो पैसिव फॉर्म में है। यदि V4 है तो एक्टिव फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैरिड, देखो ही इज लगा, इसके बाद V3 है मैरिड, ये पैसिव फॉर्म है। 14, उसके बाद 15 में आ जाइए। सेंसिबल, ही इज सेंसिबल डैश योर काइंडनेस। सेंसिबल के साथ प्रीपोजिशन ऑफ होना चाहिए। 16 नंबर, ही इज ट्रू फॉर हिज किंग, ट्रू फॉर। 17 नंबर, ही इज इन्वॉल्व इन डिफिकल्टीज, इन्वॉल्व इन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर को टिक करेंगे आप लोग, इन्वॉल्व के साथ प्रीपोजिशन ही लगेगा। 18 नंबर, द ऑथर इज इंटाइटल्ड टू हिज रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक, जो काम करता है काम के बदले में जो मजदूरी मिलता है उसको बोलते हैं रिम्यूनरेशन। क्या लिखा है? ऑडिटर इज इंटाइटल। इंटाइटल मैंने क्या होता है बाबू? अधिकार देना, सहमति देना, अधिकार देना। तो ऑडिटर जो थे उन्होंने अधिकार दिया। इंटाइटल के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा बताएंगे? इंटाइटल के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। क्या लगता है? टू, इंटाइटल टू। नेक्स्ट 17 नंबर में इन होगा, 16 में फॉर, 18 में इंटाइटल के साथ टू बताएं। 19 तो बहुत ईजी है, शायद आप लोग से बन गया होगा। 19 छोड़ देते हैं क्या? नहीं बनाएंगे। 19 ईजी बन गया होगा। प्रीफर या प्रीफरेबल या क्या लेंगे प्रीपोजिशन? टू, सही जवाब। आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी। इसका मतलब क्या हुआ? मैं कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद करता हूँ। जो पसंद होता है वो प्रीफर के जस्ट बगल में रखा जाता है। तो क्या पसंद है? देखिए टी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं चाय को ज़्यादा पसंद करता हूँ कॉफ़ी के रिस्पेक्टिव में। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग के लिए। 20 बॉयज लोग बनाएंगे, 21 गर्ल्स लोग बनाएंगे। ये 20 और 21 क्वेश्चन आप लोग के लिए दे दिए, क्योंकि सेम वर्ड पीछे जब लर्न करेंगे तो आपको मिलेगा। और ये रिपीट बहुत बार किया, इसलिए इसको हम छोड़ दिए कि आप लोग बना पाते या नहीं। 22, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर योर काइंडनेस। 22 में ऑब्लाइज्ड का मतलब आभारी होता है। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आई एम ऑब्लाइज्ड फॉर यू, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर योर काइंडनेस। दैट मीन्स फर्स्ट फिलर में टू लगाइए और सेकेंड फिलर में फॉर।
इनवियस हो गया, इनवियस के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 23, आई एम नॉट इनवियस ऑफ हिज सक्सेस, यानी मुझे उसकी सफलता पे कोई जलन नहीं है, ये कहना चाह रहा है। 23 का ऑफ होगा, इनवियस ऑफ। कन्विंस्ड के साथ भी शायद टू या ऑफ लगता है, कन्विंस्ड ऑफ। 25 में रिलाई ऑन, 25 रिलाई ऑन, निर्भर करना, निर्भर रहना, रिलाई ऑन। 26 इंक्वायर इनटू, आई इंक्वायर्ड इनटू द सर्वेंट इफ हिज मास्टर वाज एट होम, इंक्वायर इनटू। 27 आई प्रपोजली रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग मोर, रिफ्रेन हो गया, अबस्टेन हो गया, ये सब अपने साथ प्रपोजल फ्रॉम लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, अबस्टेन, रिफ्रेन। 28 नंबर आई इंसिस्टेड ऑन, कहाँ पे इंसिस्ट ऑन मतलब था जोड़ डालना, आई इंसिस्टेड ऑन गोइंग। 29 आई एक्सचेंज विथ हिम माई कैलकुलेटर डैश ए कैमरा, कैलकुलेटर फ्रॉम कैमरा, कैमरा से, फ्रॉम ए कैमरा, फ्रॉम, आई एक्सचेंज विथ हिम माई कैलकुलेटर फ्रॉम कैमरा, ठीक है। टू और विथ और फ्रॉम 29 में। 39 क्या लिखा हुआ है, आई असेंटेड टू हिज प्रपोजल, असेंट मतलब क्या होता है, सहमति देना, आई असेंटेड टू हिज प्रपोजल, तो 30 में 2 लगाइए, 29 में विथ और फ्रॉम, 28 ऑन, 27 फ्रॉम, 26 इंटू, 24 और 25 आप लोग को दिए थे ना बनाने, नहीं, अच्छा आगे दिए थे, कोई बात नहीं। 25 में ऑन लगाए थे, 24 ऑफ, 23 ऑफ, 22 2 और 4, 20 और 21 शायद आप लोग को दिए बनाने के लिए। 19 का 2, 18 में भी 2 होगा, 17 में इन, बाकी उधर से आपसे बन गया होगा। तो आप लोग जो दिए थे प्रीपोजिशन लर्न करने के लिए, उसको लर्न करते रहें, उसमें ब्रेक नहीं होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही करिए लेकिन डेली करिए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि स्कूल रीओपन होने वाली होगी उसके एक दिन पहले सब याद करने का, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। कोई भी चीज़ आप तुरंत याद करते हैं ना और तुरंत उनको फेस करना रहता है, यानी उसको प्रैक्टिकली वे में तुरंत लाना होता है, तो आप परफॉर्म कभी अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा थोड़ा अभी से याद करते रहें, 10 ही याद करिए लेकिन करिए, डेली करिए, 10 20 जितना आपसे हो सके, किस वर्ड के साथ क्या प्रपोजिशन लगेगा वो याद करते रहें। अभी आपको बता रहे हैं कि प्रपोजिशन आप अच्छे से याद कर लेते हैं, ये सारे एक्सरसाइज बना लेते हैं, तो प्रपोजिशन आपका कुछ हद तक ठीक हो ही जाएगा और एग्ज़ाम में आप अच्छे परफॉर्म कर पाओगे। ज़्यादा मार्क्स जो है सो डिडक्ट होने का चांस प्रपोजिशन से ही है। कंजंक्शन और एडवर्ब शायद आप लोग बना पाएंगे, क्योंकि उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो आपके लिए डिफिकल्ट होगा कंजंक्शन और एडवर्ब में, जहाँ तक कि सिलेबस में पढ़ाया गया और आपके बुक में जहाँ तक एक्सप्लेन किया गया। तो कंजंक्शन और एडवर्ब के लिए टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा वो प्रपोजिशन वाला टर्म जो है यदि याद कर लेते हैं तो क्लास 7 के लिए भी, क्लास 8 के लिए भी और अदर एग्ज़ाम के लिए भी आप अच्छे रहेंगे। तो याद करें, रिवाइज करते रहें और जो जो याद हो रहा है उसको कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करें, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि उसी कॉपी से ही सुनेंगे कि आप क्या क्या याद किए हैं, ताकि आपका कोई एक्सक्यूज़ ना मिले कि सर हम 1 से 10 तक याद किया फिर 50 से 60 याद किया, तो ऐसी बात नहीं है। अब जो भी याद कर रहे हैं उसको कॉपी में जरूर नोट डाउन करें और हर दिन डेट डाल के उसको लिखें, ताकि मुझे भी ये पता चले कि हर दिन आप कितना कितना मेहनत किए हैं इंग्लिश सेक्शन के लिए। बाकी सेक्शन को भी देखते रहें, जब भी थोड़ा बोरिंग लगे प्रपोजिशन चैप्टर को निकालिए और 5 वर्ड को पढ़ लें, 10 वर्ड पढ़ लें, ठीक है। तो देखिएगा आपको ये अच्छा लगेगा। और प्रोसेस तो बताए ही थे याद करने का कि कैसे याद करोगे, तो उसको फॉलो करेंगे। और कल हम लोग एक्सरसाइज 4 को एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग 4 बना के रखिएगा,
साइड में पूरा क्वेश्चन नहीं है, आप यदि नोट डाउन करना चाहते हैं तो सिर्फ आंसर 1 नंबर का, जैसे आंसर क्या होगा, 2 का आंसर क्या होगा, 3 का आंसर क्या होगा, ऑफ, इन, फॉर, एट, इस तरह से आप लिख के रखेंगे और कल मैच करेंगे। यदि जो आंसर गलत होगा उसको क्रॉस कर देना है, सही जो होगा वो लिख लेना है बगल में, फिर आप आगे फिल कर लेंगे। मे भी एक्सरसाइज जो हम लोग ऑनलाइन ही कर पाएंगे, ऑफलाइन थोड़ा बेहतर होता है, बट देखते हैं। वॉइस भी क्लियर नहीं जा पा रही होगी तो इसके लिए सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम है। और कोशिश करिए आप लोग हर दिन कुछ ना कुछ नए चीज़ सीखने का, बनाने का, याद करने का। और पढ़िए भी, घर में मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना भी खाइए और थोड़ा खेलिए भी। ओके, बाय स्टूडेंट्स।